नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरे बायो का इम्पोर्टेंट दिया था, सिर्फ रिप्रोडक्शन यूनिट छोड़ के। तो अब हम रिप्रोडक्शन यूनिट का भी इम्पोर्टेंस लेके आए। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और एक बढ़िया सा कमेंट करो, क्योंकि यूट्यूब मेरे वीडियो को उतना इम्प्रेशन नहीं दे रहा है, मतलब ये लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, और वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं नीट के रिगार्डिंग भी एक बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हम देखते हैं क्या आ सकता है। तो इसमें देखो 5 से 7 मार्क्स हर साल पूछता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन काफ़ी हॉट्स रहेगा। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन विथ लेवल डायग्राम, इसका चांसेस 2025 में बहुत ज़्यादा है और ये मोस्टली हर साल पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो 2014, 2018, 2022, ओके, और किसी सेट में 2023 और 4 में भी था, मतलब ये इस साल भी आएगा, हर साल आता है। फिर पोलन पिस्टल इंटीग्रेशन इंटरेक्शन क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस बताओ। ओके, फिर एपोमिक्सिस वर्सेस पार्थिनोकार्पी, इसका डिफरेंस भी आ सकता है या तो एग्जाम्पल में पूछ सकता है। फिर आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, इंपॉर्टेंस इसका एक्सप्लेन करो। और फिर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो इन डाइकॉट, ये आपको पूछ सकता है इस साल। ओके, और बाकी आप ये पॉलिनेशन भी आप एक बार पढ़ लेना कि मतलब उसके एग्जाम्पल एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। फिर ऑटोगैमी क्या होता है, उसमें चेस्मोगैमस क्या होता है, क्लिस्टोगैमस क्या होता है, गिटेनोगैमी क्या होता है, जेनोगैमी क्या होता है, ये आप पढ़ लेना। और फिर वो वाटर वाटर पॉलिनेशन का एग्जाम्पल, ये भी एमसीक्यू के लिए पूछ सकता है, तो वो भी आप कवर कर लेना। प्लस पोलन ग्रेन को कितने टेम्परेचर में रखा जाता है, ये सब भी आप एक बार देख लेना। ओके, मैं एकदम कंपाइल करके दे रहा हूँ, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। फिर देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या आ सकता है, 7 से 10 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हर साल मोस्टली पूछा गया है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस एक्सप्लेन करो उसका हार्मोनल कंट्रोल के साथ। ओके, हर अल्टरनेट ईयर में पूछा गया, एंड 2025 में भी इसका काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस, इसका डिफरेंस या तो इसका डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने बोल देगा आपको। ओके, इसका भी हाई वेटेज है इस चैप्टर से। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करो, ये बता सकता है, ये पूछ सकता है। रोल ऑफ प्लेसेंटा एंड इट्स स्ट्रक्चर। फिर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछ सकता है। ओके, और इसमें आप एक एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो पैराग्राफ आप पढ़ लेना, उसमें कौन सा हार्मोन का क्या काम रहता है वो उसमें बताया गया है। ओके, तो छोड़ना मत, एमसीक्यू के लिए वो पूछ सकता है। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अगर मैं बोलूँ तो 4 से 6 मार्क्स का वेटेज होता है। कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड और उसके टाइप्स और उनका मोड ऑफ एक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर एमटीपी और उसके एथिकल कंसर्न। फिर आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और उसके मेथड, जैसे IVF, जिफ्ट, गिफ्ट, ये सब। और फिर एसटीडी और उसके एग्जाम्पल और उनका प्रिवेंशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ओके, और मोस्टली ये चैप्टर में एमसीक्यू ही पूछते हैं, इससे मोस्टली एमसीक्यू या तो 2 मार्क्स का एक पूछ लेगा। ओके, फिर देखो मैं अगर ऑब्जर्वेशन की बात करूँ तो डायग्राम्स ऑफ फ्लो चार्ट्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर्स के लिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 8 से 10 मार्क्स, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड, एसटीडी, IVF टॉपिक्स हर 2-3 साल में रिपीट होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का हाई वेटेज है इस बार आने का, क्योंकि 4-5 बार रिपीट हो गए 2017 से। अगर मैं 2025 बोर्ड्स में लाइकली क्वेश्चन बोलूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहला रहेगा, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके हार्मोनल कंट्रोल के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, डबल फर्टिलाइजेशन, आर्ट, एसटीडी, कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। ओके, अब देखो नीट का अपडेट क्या है, आपको पता है मैं नीट का क्रैश कोर्स भी चालू किया हूँ। तो अगर आप लोगों को ये बायोलॉजी के एग्ज़ाम के बाद अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको पूरा मतलब जोर है कि मुझे इस साल नीट निकालना है, तो आप क्या करो, बायो एग्ज़ाम के बाद मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे। ओके, फिर मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे क्या करना है नीट के लिए। ओके, पूरा मैं व्हाट्सएप पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से कल एग्ज़ाम दो। अगर
क्वेश्चन कुछ अलग भी पूछते और आपको नहीं आ रहा है तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ, ब्लैंक मत छोड़ना। ओके, ब्लैंक छोड़ोगे कुछ नहीं मार्क्स मिलेगा, कुछ ना कुछ नीट एंड टाइडी में लिखोगे, कट खुट नहीं करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं, बाय।